हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फ्यूचर माय स्टडी आईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू डायमेंशन लिस्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2D लिस्ट होती क्या। तो 2D लिस्ट का मतलब ये होता है कि टू डायमेंशन एरे इन पाइथन इज अ टू डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर स्टोर इन अ लीनियर इन द मेमोरी। यानी ये टू डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर फॉर्मेट में हमारे डेटा को मेमोरी में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। इट मीन्स दैट हैज टू डायमेंशन। मतलब इसका ये हुआ कि इसमें दो डायमेंशंस होते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग लिस्ट जो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, सिंगल डायमेंशन थे, लेकिन ये जो है 2D है, यानी कि टू डायमेंशन होगा। अगर टू डायमेंशन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें रो एंड कॉलम्स की बात होगी, ठीक है। एंड थस आल्सो रिप्रेजेंट एज अ मैट्रिक्स, यानी इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्रिएट अ लिस्ट विथ अ मल्टीपल डायमेंशंस। हम लोग लिस्ट को जो है मल्टीपल डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्कोर है, और यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव टू यूज अ डबल्स ब्रेसेस। तो यहाँ पे हमने डबल ब्रेसेस इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमने अगर स्ट्रिंग पास करना है डबल कोट्स में पास करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट किया है, जो 3 4 लिखा हुआ है कॉमा के साथ। नेक्स्ट हमने ये लगाया, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है उसी ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, अगेन कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ दूसरा आइटम्स ऐड करते हैं, और यहाँ अगेन कॉमा, और यहाँ पे एक तीसरी हमने लाइन ऐड की। तो अब ये पूरा का पूरा जो हमारे पास टू डायमेंशंस का क्या होगा, लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है, और उस स्कोर के अंदर वो स्टोर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट है वो लास्ट वाला ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में क्लोज है, और बाकी सभी का सेपरेट एक ब्लॉक बना हुआ है। जैसे इसका ब्लॉक ये हो गया, दूसरे का ब्लॉक ये हो गया, ओके, एंड तीसरे का ब्लॉक जो है ये हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है दिस इज रिप्रेजेंट एज अ टू डायमेंशन एरे, या इसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब इसका मेमोरी में जो रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग इंडेक्सिंग फॉर्म बोलते हैं, तो कैसे ये जो है इंडेक्स के फॉर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे एडवर्ड लिखा हुआ है, तो ये हमारा ये ऐसे आ जाएगा, रो नंबर फर्स्ट में हमारा कॉलम नंबर सेकंड होगा 34 और 36। तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, ओके। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास कॉलम है, यानी कि ये कॉलम हो गया, और ये हमारे पास हो गया रो। तो अब रो में हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स नंबर ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। अगर कॉलम में देखते हैं तो कॉलम में इंडेक्स नंबर 0 1 एंड ये 2 हो गया। सपोज दैट अगर एडवर्ड को अगर हमको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंडेक्स ऑफ द एडवर्ड का अगर इंडेक्स लेना होगा तो एडवर्ड का जो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 और 0, क्योंकि 0 हमारे पास रो है और 0 हमारे पास कॉलम है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो देन कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कॉमा एंड सी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो, उसके बाद लिखते हैं कॉलम। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो, तो रो हमारे पास क्या है, 0, उसके बाद कॉलम क्या हमारे पास 1 है, तो 0 और 1 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका रो नंबर क्या है हमारा 0 है, और कॉलम क्या हमारा 2 है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है हमारा 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग देखें तो 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अगर इसका हम लोग देखें तो 1 और 2 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग देखें तो 2 और 0 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग देखें तो 2 और 1 हो जाएगा, और इसका हम लोग देखें तो 2 और 2 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंटिंग अ 2D लिस्ट। अगर 2D लिस्ट को प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट अ होल लिस्ट वी हैव टू यूज फॉर लूप। यानी अगर होल लिस्ट को अगर हमको प्रिंट करना हो तो देन वी हैव टू यूज फॉर लूप, ओके। नेक्स्ट आई हैव अल्टर द नॉर्मल आई वेरिएबल्स टू बी रिकॉर्ड। यानी बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग लूप चला रहे हैं, सपोज दैट हमने लूप चलाया फॉर रिकॉर्ड इन स्कोर, यानी स्कोर के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो वो हम रिकॉर्ड का एक लूप चला रहे हैं, और उसी लूप को अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड को प्रिंट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी कि प्रिंट हो जाएगी, ओके। तो ये बोल रहा है कि इसको हम लोग स्कोर को आई या कोई और नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बोला यूज इंडेक्स नंबर टू प्रिंट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अगर हमको स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर हमको चाहिए, सपोज दैट हमने बोला कि इसको प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स हमने बताया था कि 0 और 0 होगा, ओके। तो उसी तरह से स्पेसिफिक आप देंगे इंडेक्स नंबर, तो स्पेसिफिक वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे दिया कि प्रिंट स्कोर का इंडेक्स नंबर 1, यानी ये बोला हुआ है कि 1 का मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ रो की बात कर रहा है। तो जो रो नंबर हमारे पास क्या है 1 होगी, ठीक है, यानी ये हमारे पास 0 है रो नंबर, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 2 है। तो जो रो नंबर 2 होगा
ठीक है, उसको क्या कर देगा, ये वाला रो है रो नंबर 2, तो इसको वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए वो चीज आउटपुट आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में बोल रहा है कि हमको पाइथन का एलिमेंट लिखना है जिसमें 2D का एक लिस्ट हमको प्रिपेयर करना है और उसके आइटम्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसको चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे एक 2D लिस्ट बनानी है, तो हमने एक L नाम का जो है ले लिया वेरिएबल्स, और इसमें हमने eval फंक्शंस के थ्रू जो है वैल्यू को इनपुट कर लेते हैं और मैसेज हम पास कर लेते हैं कि इंटर 2D लिस्ट। तो 2D लिस्ट हमने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जो है हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि लूप को अगर 2D की अगर लिस्ट को अगर हमको प्रिंट करना हो देन वी हैव टू रिक्वायर्ड अ लूप। तो हमने यहाँ पे लूप ले लिया है। ठीक है, तो रो इन L। उसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, तो कॉल इन रो, यानी रो के अंदर वो वैल्यू पास हो जाएगी। देन हमको उसको प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है, कॉल को। तो कॉल के बाद कॉमा लगा देंगे और इंड डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब लास्ट में यानी लूप के बाहर हम एक और प्रिंटफ लगा देंगे ताकि वो लाइन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाए। तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स हम इंटर करेंगे तो L के पास जाएगी, और हम यहाँ पे रो का हम लोग लूप चला रहे हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज होगी L की वो रो में जाएगी। ठीक है, और जो रो में वैल्यूज आएगी वो कॉलम में जाएगी, और कॉलम में जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो जितनी वैल्यू कॉलम में आती जाएगी उसको वो प्रिंट करता रहेगा सेम लाइन में, लेकिन जैसे ही वो उस कॉलम की वैल्यू फिनिश जाएगी वो इसके पास आ जाएगी, और जैसे इसके पास आ जाएगी लाइन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये पूछ रहा है कि लिस्ट को इंटर करिए, तो लिस्ट हम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे 1 2, नेक्स्ट कॉमा लगाया हमने 3,4, अगेन कॉमा हमने लगाया एंड 5,6। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये 2D का मैट्रिक्स दिया, उसको यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। सबसे पहले हमने बताया कि लूप क्या होगा, ये हमारे पास लूप है। सबसे पहले हमने जो लिस्ट यहाँ पे दिया होगा, सबसे पहले रो से चलेगा, तो रो में अगर सबसे पहले वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो जब 1 आएगी, सबसे पहले इसके पास जो वैल्यू है इस रो के अंदर 1 एंड 2 है, तो सबसे पहले L में वैल्यू आएगी 1, जो रो में जाएगा वही सेम वैल्यू कॉलम में चली जाएगी। तो क्या प्रिंट कर देगा, हम कॉलम की वैल्यू यानी 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लूप चलेगा, उसके पास वैल्यू मिल जाएगी 2 अगेन कॉलम में आएगी और प्रिंट कर देगा उसी लाइन में 2। उसके बाद लूप के बाहर आएगा इस वाली लाइन में और लाइन को टर्मिनेट कर देगा। जैसे लाइन को टर्मिनेट करेगा तो अगले लूप पोजीशन पे जाएगा, तो 3 एंड 4 को प्रिंट करेगा। 3 4 के बाद अगेन इस लूप के पास आएगा और उसको अगेन टर्मिनेट कर देगा और न्यू लाइन में आ जाएगा, और अगेन क्या प्रिंट कर देगा, 5 एंड 6 को प्रिंट। ओके, होप क्लियर हो गया सारी चीजें। दूसरा जो प्रोग्राम है यहाँ पे वो देखते हैं क्या है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है आपको जिसमें इनपुट करना है इंटीजर नंबर्स एंड 2D में, और डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी कि 2D एलिमेंट हमको डिस्कस करना है और उसमें सारे एलिमेंट्स को क्या कर दे, वो ऐड कर दे। तो कुछ नहीं, बेसिक सा प्रोग्राम है, उसमें हम लोग क्या कर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रोग्राम हम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इस वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे सम बराबर 0। हमने 0 ले लिया, और यहाँ पे हमने बोला कि सम बराबर सम प्लस सम और प्लस कॉलम। अब लूप के बाहर हम जाते हैं और प्रिंट कर देते हैं किसको, सम को। हमने यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ 2D लिस्ट। ठीक है, तो सम के अंदर वैल्यू स्टोर है, तो सम को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सेम वही होगा, लूप के अंदर वैल्यू आएगी 1 by 1, कॉलम के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, जितना लूप चलेगा उसके बाद सभी की वैल्यू को क्या करेगा, सम स्टोर करता रहेगा, और लास्ट में उसको जैसे लूप टर्मिनेट होगा, लूप से बाहर हमने सम को प्रिंट किया हुआ, तो इसको देखेंगे तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स इंटर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 1, 2, अगेन हमने कॉमा दिया, 3, 4, अगेन हमने कॉमा लगा दिया, 5, 6 और इंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास आ गई 21। कैसे हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, और ये हमारे पास 7, ये 10 हो गया, 10 और ये हमारे पास 11 हो गया, 21। तो ये हमारे पास आउटपुट। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम ये बोला गया है कि राइट अ पाइथन कोड टू ऐड लिस्ट आइटम रो वाइज, यानी रो वाइज जो है आइटम को हमको क्या करना है, ऐड करना। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैपिंग। तो मैपिंग फंक्शंस का हम लोग यूज करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे L ले लिया और यहाँ पे जो है हमने इंटर कर दिया, और हमने यहाँ पे आइटम इंटर कर दिया 1, 2। ओके, अगेन हमने कॉमा लगाया, लिस्ट 3, 4 हमने दे दिया, अगेन कॉमा हमने लगाया,
एंड ब्रैकेट्स 5,6 ब्रैकेट्स के अंदर डबल इंटर करके एक और ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब हमको क्या करना है कि इन सभी को रो वाइज ऐड करना है। तो रो वाइज ऐड करने के लिए वी हैव टू यूज अ मैपिंग। तो हमने यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया लिस्ट और ब्रैकेट ओपन किया, और ये मैपिंग फंक्शंस का हम इस्तेमाल करेंगे। और हमने यहाँ पे दे दिया सम, फंक्शन से क्या करेगा, उसको वो ऐड कर देगा मैपिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि एस मैपिंग में सम के बाद कॉमा, और जो हमारे पास लिस्ट है उसी लिस्ट को क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देते हैं। किसको हम प्रिंट कर देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं एस को। तो ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मैसेज लिख लेते हैं, सम ऑफ 2D लिस्ट रो वाइज, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। अब इसको जो है हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रन कर लेते हैं। तो हमने देखिए जो एलिमेंट दिया है, डिफाइन किया था ये वाला एलिमेंट, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे रो वाइज जो है हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते। ओके, अब इन सारे प्रोग्राम्स को अगर हम लोग देखें तो ये जो है हमारे पास तीनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। तीनों प्रोग्राम्स का आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। ये दिस इज द कोड एंड दिस इज द आउटपुट, ठीक है। 1 बाय 1 सारे प्रोग्राम्स का आपको कोड एंड आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है यहाँ पे ये चैनल का जो है लिंक है, इस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइव करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो वहां पे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारी चीजें पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।